नमस्कार, जय हिंद। आज की वार्ता हिंदी में। कुमाऊनी की बात हिंदी, एक दिन कुमाऊनी एक दिन हिंदी। आज मैं आपको अपनी उस किताब की चर्चा करूंगा जो मैंने उन बोलों को 2007 से पहले के उन शब्दों को इस किताब में लिखने का प्रयास किया है जिन विषयों पर लोगों ने बोलना ही छोड़ दिया था। इस किताब का नाम है सच की परख। आप कहेंगे सच की परख क्या नाम है इसका मतलब। मैंने किताब में ये कहा है अपने पाठकों से, अपने समाज से और सभी बुद्धिजीवी वर्ग से कि मैंने तो जो लिख दिया, लेकिन ये सच है या झूठ है इसकी परख आप खुद करिए। सच की परख। सच की परख मेरी जो किताब है ये इसमें 20 लेख हैं। 2008 में ये प्रकाशित हुई। 112 इसमें प्रश्न हैं। और मैंने अब जैसे कि आपको बताया, जिन 2007 तक की बात है जब जिन मुद्दों पर लोगों ने बोलना छोड़ दिया, मैंने उनकी भी इसमें चर्चा की है। और अंधविश्वास और रूढ़िवाद के विरोध में मुंह खोलने वालों को मैंने ये किताब समर्पित की है। अब आइए इसमें 20 लेख क्या हैं, जरा सा उनकी आपको बात बता देता हूँ। सभी नाम नहीं पढ़ना मुश्किल होगा। इसमें 5 तो व्यंग लेख हैं मेरे इसमें, और बाकी जो मुख्य खास लेख हैं, आस्था के द्वार पर मन्नत की दुकान, अब बुरा मानो तो सही, आसान नहीं है गांधीगिरी, आस्था के कुंभ की दूसरी तस्वीर, वे वायदे निभा गए, सब्ज बागों की बरसात, हवाई किलों के कारीगर, साक्षरता को मुंह चिढ़ाता रूढ़िवाद, एक था बुद्धि वल्लभ, और इस वर्ष रावण नहीं मरा, गुटखा धूम्रपान जीवन शमशान, कलम घसीटों का दर्द, भूल रहे हैं अपनी बोली जियो और जीने दो, और एक सहेली मेरी माँ। एक सहेली मेरी माँ लेख की मैं आज आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा। इस एक सहेली मेरी माँ में मैंने ये किया है प्रयास। इसमें एक उस लड़की की चर्चा है जो लड़की अपने जीवन में जब वो माँ बन जाती है तब उसको याद आता है कि मैंने अपनी माँ को थोड़ा बहुत ज्ञान तो देना चाहिए था। होता यूँ है, जब ये बच्ची छोटी होती है तो माँ इसकी बहुत कोशिश करती है, इसको खिलाना पिलाना, माता भी पिता भी जो है सब कुछ इसके लिए करते थे। एक उदाहरण के तौर पर बहुत कोशिश करते थे, जब ये खाना नहीं खाएगी तो क्या कैसे खिलाया जाए। उदाहरण के लिए हर मेथी की सब्ज़ी नहीं खानी, पालक की सब्ज़ी नहीं खानी। इनके पिताजी ने सॉल्यूशन निकाला, उन्होंने कहा सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी और हरी सब्ज़ी के पराठे के स्वाद में बड़ा अंतर है। उसी सब्ज़ी को कूट के चूरा बना करके आटा गूंथ के अगर पराठा बना दो तो उतनी ही सब्ज़ी हमारे बच्चे हरी खा लेते हैं। ये फॉर्मूला इस लड़की की माँ ने भी अपनाया और ये बच्ची को आगे बढ़ा। ये बच्ची आगे बढ़ी, आगे बच्ची बढ़ती है तो आगे इस कहानी में वो कहती है, तो मेरे को हरी सब्ज़ी के स्वाद का उसमें बिल्कुल पता नहीं लगा। आगे ये कहती कि समय बीतता गया और मेरी शादी हो गई। अब मेरी शादी हो गई तो मैं माँ बन गई। मेरी माँ मैं बन गई तो मेरी एक बेटी हुई। बेटी जब मेरी बड़ी होने लगी, 5 साल की होने लगी, तो एक दिन यानी मेरी माँ यानी मेरी बेटी की नानी हमारे घर में आई रहने के लिए। और ऐसे खेलते खेलते मेरी बेटी ने मेरी माँ से कहा कि दादी, नानी मुझे ये चीज़ समझा दो, ये बता दो, ये बता दो। तो नानी ने कहा मेरे पास चश्मा नहीं है बेटा, मैं तेरे को नहीं बता सकती हूँ। और इसी तरह से उसको लड़की कह रही है कि मुझे याद आता है जब मेरे पापा मेरी माँ को कहते थे कि थोड़ा लिख लिया कर, पढ़ लिया कर, थोड़ा समझ लिया कर, तो मेरे पिताजी मेरी नज़रों में भी कुपात्र बन जाते थे कि वो क्यों इनको कहते हैं, अगर नहीं पढ़ना चाहती तो रहने दो। इसी तरह से पर मेरे पिताजी का एक अभियान होता था, वो ये कहते थे कि थोड़ा सा ज़िंदगी में 24 घंटे इसी उलझुल में मत रहो, थोड़ा सा अपने को भी साक्षर बनाओ, इस दुनिया में क्या हो रहा है। आगे ये लड़की कहती है, यानी ये जो कहानी सुना रही है, और ये कह रही कि एक सहेली मेरी माँ, मेरी माँ मेरी सहेली तो थी, लेकिन क्या मैंने अपनी सहेली के साथ न्याय किया। तब इनका इतना ही कहना है, अगर मैं अपनी माँ को थोड़ा बहुत भी पढ़ाती, या आजकल की लड़कियाँ अपनी नानी को या दादियों को हम थोड़ा बहुत भी कोशिश करते, तो आज उसको मेरी 5 साल की बेटी के सामने चश्मा नहीं है कहने का बहाना नहीं करना पड़ता है। तो ये कहना चाहती हैं ये लड़की कि उस माँ की शैक्षिक स्तर को आंशिक तौर पर भी मैं आगे नहीं सरका सकी। क्या बेटियां केवल अपने मतलब के लिए ही अपनी माँ को अपनी सहेली समझती हैं, उनसे काम लेने के लिए? उस सहेली को क्या कहा जाएगा जो सहेली के बारे में न सोचे? क्या यह प्रश्न शिक्षित बेटियों को कसूरवार नहीं ठहराता? यदि हाँ, तो इसका निवारण क्या है?
निवारण आसान है। इन शिक्षित बेटियों को चाहिए कि जहाँ कहीं भी वो ऐसा परिदृश्य देखते हों, उस बेटी को प्रोत्साहित करें कि माँ की सेवा लेते हुए उसकी शिक्षा को भी थोड़ा आगे सरकाने का प्रयास करें और अपनी माँ को एक सहेली बनाएं। एक सहेली मेरी माँ, सच की परख में। अंत में खुशी की बात यह है, संदेश ये जाता है कि ये लड़की तब जब माँ बन गई तब इसको पता चला कि उसने अपनी माँ से सेवा तो ली, लेकिन अपनी माँ के ज्ञान को थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ाया। अगर आज बढ़ाया होता तो मेरी बेटी के सामने मेरी माँ को आज चश्मे का बहाना नहीं बनाना पड़ता, वो भी कुछ न कुछ जानती। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद।